खुंटी के तिरला स्थित होड़ा नर्सिंग स्कूल में डायरेक्टर द्वारा कक्षा कर रही छात्राओं को छेड़छाड़ का मामला प्रकाश में आने के बाद खुंटी बीडीओ महिला थाना प्रभारी खुंटी डीपीएम ने छापामारी कर जायजा लिया। यह मामला डायरेक्टर परवेज आलम उर्फ बबलू द्वारा नर्सिंग की छात्राओं के पेशेंट ट्रायल के बहाने एक एक कर प्राइवेट पार्ट्स में अपना हाथ डालकर पेशेंट क्षमता जांच किया गया था। इस विषय पर छात्राओं ने भेद खोली तभी मामला का पर्दा उठा और जानकारी मिलते ही खुंटी बीडीओ सबिता सिंह, डीपीएम कनकलता और महिला थाना प्रभारी दुलार मणि टुड्डू ने उक्त ट्रेनिंग सेंटर में बच्चियों एवं लोगों से गुप्त तरीके से होड़ा संस्था के नर्सिंग ट्रेनिंग सेंटर में जानकारी ली, जिसमें पता चला कि उक्त संस्था में नर्सिंग की पढ़ाई करने वाली 15 नाबालिग बच्चियों को डायरेक्टर परवेज उर्फ बबलू जब कैंपस में संस्थान का कोई व्यक्ति नहीं था तभी क्लास लेने के क्रम में सेक्सुअल पेशेंट क्षमता की जांच करने के बहाने गुप्त अंगों से अपने हाथ से खेलने लगा। छात्राओं को इसका ज्ञान नहीं होने से चुप रही और वह कुकृत्य करता गया, जिसमें छात्राओं के साथ पेशेंट प्रैक्टिकल के बहाने गुप्त अंगों के साथ एक पुरुष के द्वारा हरकत किया जाना एक संगीन मामला है, जो कि यह एक पुरुष द्वारा किया गया है, जबकि वह एमबीबीएस प्रोफेसर डॉक्टर भी नहीं है। बीडीओ सबिता सिंह ने बताया कि पूछताछ में ऐसी कुकृत्य की घटना की बच्चियों द्वारा जानकारी मिली है, जो कि यह नहीं होना चाहिए, जो कि नाबालिग हो या बालिग घटना निंदनीय है। इस पर आगे विशेष जांच कर कार्रवाई की जाएगी। यह कुकृत्य की घटना को उजागर करने वाली समाज सेवी महिला लक्ष्मी बाखला ने कहा कि इस प्रकार से नाबालिगों या बालिगों के साथ ऐसा कुकृत्य बहुत ही निंदनीय घटना है, जो कि एक शिक्षा जगत को शर्मसार करती है, जिसकी जानकारी मैंने द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात कर दे दी है। इस पर कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए ताकि सभी को सबक मिल सके। जानकारी मिलने पर समाज सेवी महिला लक्ष्मी बाखला के द्वारा फेसबुक चैट में बात किए जाने पर परवेज ने इस बात को स्वीकार किया है कि उसने ऐसा किया है, पर मंशा ऐसा नहीं था। पर सवाल यह उठता है कि यह जायज़ है और यह कोर्स में ऐसा है कि ऐसे किसी पुरुष द्वारा प्राइवेट पार्ट्स में हाथ लगाकर सहनशक्ति क्षमता जांच किया जाता है। इस बात की जानकारी लक्ष्मी बाखला द्वारा राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू को भी इसकी जानकारी दी जा चुकी है। साथ ही एडीएम हेमंत सती के संज्ञान में भी आया। संस्था की कोषाध्यक्ष मरियम आइंद ने बताया कि वह उस दिन जिस दिन ऐसी घटना बताई जा रही है वह सिमडेगा गई हुई थी। बताया जाता है कि उक्त संस्थान के नर्सिंग स्कूल में कुल 60 छात्राएं पढ़ती है, जिसमें 58 खुंटी जिले की है और 2 गुमला जिले के पालकोट की छात्राएं हैं। जिन छात्राओं के साथ ऐसा दुर्व्यवहार हुआ उन छात्राओं में ज़्यादातर नाबालिग बताई जा रही है। तब से परवेज उर्फ बबलू भागा हुआ था, जिसे आज देर रात गिरफ्तार कर लिया गया। अभी ये मामला आया है तो हम लोग को डीसी जिला प्रशासन की तरफ से भेजा गया था। तो अभी कुछ लड़कियां हम लोगों को बयान दी हैं जिसका जांच चल रहा है और इन लोगों का बोलना है कि यहाँ के जो बबलू हैं डायरेक्टर हैं उनका है कि कुछ टेस्ट किए इन लोगों को अकेले में बुलाकर सहनशक्ति टेस्ट करके। तो ऐसा टेस्ट पता नहीं, मुझे नहीं पता है कौन सा टेस्ट था, लेकिन लड़कियाँ कुछ डर भी रही हैं बताने से और इसका आगे जांच हो रहा है। तो ये जांच का विषय है, आगे देखा जाएगा। छेड़छाड़ की बात बच्चियाँ स्वीकार कर रही हैं। छेड़छाड़ की बात, हाँ, वो बोल रही हैं कि कुछ उनके प्राइवेट पार्ट्स की तरफ उनका कुछ था, हाथ वाथ गया था। तो वो कौन सा टेस्ट बोल रहे, सहनशक्ति टेस्ट है। लड़कियों को अकेले में बंद करके टेस्ट करना ये मुझे नहीं लगा कि कोई सही है और वो यहाँ क्लास भी नहीं लेते हैं। तो वो टेस्ट क्यों किए अकेले में, ये एक जांच का विषय है। लड़कियां कुछ डरी हुई हैं, टीनेजर लड़कियां हैं, नई उम्र की हैं, तो बहुत ज़्यादा कुछ बता नहीं रही हैं। लेकिन कुछ लड़कियां हम लोगों को कॉन्फिडेंस में आई तो बताई हैं कि कुछ टेस्ट वेस्ट वो किए थे, बोल के पल्स चेक कर रहे हैं बोल के कुछ टेस्ट किए थे। ये सहन शक्ति क्या होता है, इसके बारे में मुझे भी कोई आइडिया नहीं है, तो इसके बारे में बात अभी नहीं हो पाया है, ये वही बताएंगे। इसमें कीजिएगा बबलू के ऊपर
क्यों नहीं होगा? अगर लड़कियों के खिलाफ वो ऐसा करते हैं तो बिल्कुल करेंगे। इन्हें बोले कि कुछ लड़कियां डर के भी बोले हाँ, डर कि के भी accept किए बिल्कुल। कि कुछ लड़कियां किया डर के गया। नहीं बता रही हैं, लेकिन किसी लड़की को अनकंफर्ट जोन में लाना ही बहुत बड़ा बात है। क्यों नहीं करेंगे? किसी भी लड़की को किसी का हक नहीं है कि वो किसी के उसके बिना इजाज़त के उसको वो टच कर दे। सवाल ही नहीं पैदा होता है। इसके लिए हर एक लड़की को, और लड़कियां डरी हुई तो उससे कुछ नहीं होता है। हम लोग को पता है, हम लोग इसके लिए कदम भी उठाएंगे। हम लोग उनको बुलाएंगे और उनको जो भी होना होगा उनको उनके साथ तो होगा ही। अभी जांच का बहुत सारा चीज़ सामने आएगा, क्योंकि लड़कियां कुछ डरी हुई हैं, बता नहीं रही हैं। और सहन शक्ति टेस्ट ऐसा कोई टेस्ट नहीं होता। अगर एक लड़की के साथ भी कुछ गलत हुआ है तो वो उनको नहीं छोड़ा जाएगा। ये एक्यूज बबलू खान है कौन? यहाँ के डायरेक्टर हैं। बहुत ज़्यादा तो मैं इनके बारे में नहीं जानती। आज वो मिले भी नहीं। यहाँ चलाते हैं, शायद वो नर्सिंग होम चलाते हैं। फरार है पता नहीं, वो आए नहीं है। उन पे 2-3 दिन से आए नहीं। टुडू जी फोन आया था और फ़ोन में एक बच्ची रोते हुए शिकायत की कि हम लोगों के साथ बहुत ही गलत हुआ है और दीदी आप हमारी मदद कीजिए, क्योंकि हमें डर है और हम खुद से सामने नहीं आना चाहते हैं। आप हमारी मदद कीजिए। और यही कह रही थी कि उनके साथ बहुत गलत हुआ। जब पूछा गया क्या हुआ तो बताई कि बहुत गलत ढंग से उनके साथ छेड़छाड़ हुआ था। किस तरह से खुलासा करी थी कुछ बच्चियों ने? हाँ, वो सारी बात बताई। क्या मतलब किस तरह से जांच वगैरह? उसके बाद फिर सारी बच्चियां एक दिन, चूँकि फ़ोन पे बात हुई थी और ऐसे ही किसी मामला को तो उठा नहीं सकते हैं हम जब तक मेरे पास कोई प्रूफ ना हो। हम बोले अगर तुम लोग चाहती है कि हम तुम्हारा मदद करें तो हम आगे आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, तो पहले मिलो सारी बच्चियाँ। तो सब बच्चे लोग खुद ही आई थी बिरसा उद्यान जो है आपका SDO ऑफिस के सामने, वहाँ पे। पर यही है कि सारी बच्चियाँ इसी बात से डर रही थी कि हम लोग इतने मुश्किल से गरीब घर के हैं, पैसा जमा किए हैं और फिर हम नर्सिंग भी नहीं कर पाएंगे और हमारा पैसा भी डूब जाएगा, हमारी बदनामी भी होगी, लोग जान जाएंगे कि हमारे साथ क्या हुआ है। तो इस चक्कर में कोई बच्ची सामने कुछ खुल के सामने नहीं कह रही। मेरे सामने बोली पर वो कहीं नहीं कहना चाह रही थी कि हम नहीं जाना चाहते दीदी, इतना में ही अगर आपसे कुछ हो पाता है तो आप हमारी मदद कीजिए। सभी बच्चियां आदिवासी हैं? लिखित में दी है या मौखिक रूप से बात? नहीं, मौखिक से बोली हैं, फ़ोन पे या जब मिले थे उस टाइम। और कुछ बच्चियां तो इतनी डर गई थी कि हमको देख के ही वो लोग दूर हटने लगी कि नहीं फिर क्या होगा, हल्ला हो जाएगा सारे तरफ। कुछ बच्चियां बच्चियों ने शिकायत की? वहाँ पे कुल 10 बच्चियां आई थी जिनके और साथ ऐसा में हुआ है बबलू से बात हुई है? 15। हाँ, बबलू जैसे मेरी, उनका एक फेसबुक अकाउंट है होरा NGO नाम से, उस पर मेरी बात हुई। हम उनको बोले आपका नंबर चाहिए, आपसे बात करना है। वो नंबर दिए, जब तक देखते तब तक वो डिलीट कर दिए थे। फिर हम बोले आप बहुत गलत किए हैं, लड़कियों के साथ छेड़छाड़ किए। बोले कि जी हाँ, पर मेरा इंटेंशन गलत नहीं था, क्योंकि हम उनका सहन शक्ति कैपेसिटी चेक कर रहे थे और हम गलत नहीं किए हैं, धोखे से नहीं किए हैं, वो लोग को बता के किए हैं। अगर जिसको बुरा लगा तो वो नहीं आई हैं और जो आई हैं उनसे हम माफ़ी भी मांगे हैं। और वही चैट ही हुआ है, फ़ोन पे बात नहीं हुआ, मतलब मैसेंजर पे बात हुई नहीं। ठीक है, उन्होंने एक्सेप्ट किया, पर वो इस चीज़ को कहते हैं वो गलत नहीं किए। वो उनका कहना है कि ये एक क्लास का एक पार्ट है, पढ़ाई का, नर्स ट्रेनिंग का एक पार्ट है कि जहाँ से पल्स चेक किया जाता है। या फिर पहले जो बच्चियाँ थी उनमें बहुत प्रॉब्लम आया था, पहले जो क्लास कर रही थी, तो इनके साथ भी वही प्रॉब्लम ना हो, इसीलिए ये इस तरीके से उनका चेक किया। ठीक है। ज़्यादातर बच्चियां आदिवासी हैं और ऐसे मतलब अपनी पढ़ाई बहुत, जैसे जांचकर्ता ने बताया कि 1500 की बाढ़ करके वो लोग पढ़ाई करने पहुंचे हाँ, हैं। बहुत वो लोग कह भी रही थी कि हम लोग कहीं से उधार लेके बहुत मुश्किल से पैसा जमा किए हैं और अभी ऐसा अगर हम लोग कहीं शिकायत करेंगे बंद हो जाएगा, फिर हम लोग कहाँ पढ़ाई कर पाएंगे, हमारा पैसा डूब जाएगा। क्या कोशिशें रहेंगी आपकी? बच्चों के साथ गलत हुआ है, उनको इंसाफ मिलना चाहिए। प्लस अगर उनको ये डर है कि वो आगे का पढ़ाई नहीं कर पाएंगी, इस तरीके का प्रॉब्लम में फंस के, तो हम कहना चाहेंगे कि उनके लिए भी कुछ सोचना चाहिए उनके आगे लाइफ के बारे में, ताकि बच्चियां फिर निडर होकर सामने आएंगी